हरिओम। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में योग दर्शन के विषय में बात करी थी, उसके परिचय को जाना था और योग सूत्र के विषय में हमने चर्चा की थी। उसी क्रम में आज हम चित्त की वृत्तियों के बारे में, चित्त के बारे में और चित्त की भूमियों के बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। इनके विषयों पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। आज का हमारा ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है ऐसे छात्रों के लिए जो नया योग दर्शन को पढ़ रहे हैं, क्योंकि इन छात्रों को सबसे ज़्यादा समस्या चित्त के स्वरूप को जानने में होती है। उसके बाद चित्त की भूमियाँ और वृत्तियों को समझने में भी थोड़ी कठिनाई का सामना इन छात्रों को करना पड़ता है। इसलिए आज का मेरा ये वीडियो बीएससी योग या बीए योग के छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। विषय को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं डॉक्टर आशीष डोभाल आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल आत्मज्ञान योगा स्टडी में। महर्षि पतंजलि ने योग को परिभाषित करते हुए कहा है कि योगस चित्त वृत्ति निरोध, कि चित्त की वृत्तियों का निरोध कर देना ही योग है। और इसी परिभाषा को डिफाइन करते हुए पूरे योग दर्शन का जो प्रथम पाद है, जिसको कि समाधि पाद भी कहा गया है, उसकी रचना की गई है। यहाँ पर इसी को डिफाइन किया गया है कि चित्त क्या है, वृत्तियाँ क्या है और उसका निरोध किस प्रकार से होगा। और फिर जब निरोध होगा तो ही साधना पूर्ण होगी, क्योंकि इसके तुरंत बाद वो कहते हैं कि तदा दृष्टे स्वरूपे अवस्थानम, कि जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाएगा तो जो साधक है वो अपनी वास्तविक स्वरूप को देख पाएगा, उसे पहचान पाएगा या उसमें स्थापित हो पाएगा। तदा दृष्टे स्वरूपे अवस्थानम, कि वो अपने जो वास्तविक स्वरूप है उसका उसमें स्थापित हो सकता है। आइए सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि चित्त क्या है। चित्त, जिसे कि आम भाषा में मन समझा जाता है और इसकी इंग्लिश मीनिंग निकलेगी माइंड, लेकिन माइंड कहीं ना कहीं चित्त को पूरी तरह से डिफाइन नहीं कर सकता है। इसलिए भारतीय परंपरा में, जो भारतीय दार्शनिक परंपरा है, इसके अंतर्गत चेतना को चित्त कहा गया है। अलग अलग दर्शनों में चित्त की अलग अलग व्याख्या की गई है। यह चित्त मनुष्य के हृदय और मस्तिष्क से संबंध रखता है। ऐसा साधन जो ज्ञान प्राप्त कराता है उसको चित्त कहते हैं। चित्त शब्द की उत्पत्ति चिति संज्ञाने धातु में त प्रत्यय लगाने पर निष्पन्न होती है। इस अर्थ में चित्त ज्ञान अनुभूति का साधन है। चित्त में ही मनुष्य के पूर्व एवं वर्तमान जन्म के कर्मफल संस्कार के रूप में एकत्रित होते हैं। इन्हें ही कर्माशय कहा गया है। अतः चित्त वह स्थान है जहाँ जन्म जन्मांतरों के कर्माशय एकत्रित होते रहते हैं। इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है कि जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन में कोई मेमोरी कार्ड होता है, हम फ़ोन चेंज कर लेते हैं, मेमोरी कार्ड को चेंज कर लेते हैं और उसमें जो स्टोरेज डाटा रहता है वो हमारे नए फ़ोन में भी आ जाता है। उसी तरह से ये जो चित्त है, इसमें जो भी हम कर्म करते हैं वो संस्कारों के रूप में एकत्रित होता रहता है। और जब शरीर का त्याग हो जाता है, आत्मा एक नए शरीर को धारण करती है, तो ये चित्त भी उसमें उस नए शरीर में जाता है और पिछले जन्म के जो कर्म संस्कार हैं वो नए जन्म में हमको भोगने पड़ते हैं। इसे ही योग दर्शन में कर्माशय कहा गया है और इसका कारण कहीं ना कहीं चित्त है, कि वो सारे कर्मों के संस्कार चित्त में ही एकत्रित होते रहते हैं। योग दर्शन में मन, बुद्धि और अहंकार के सम्मिलित रूप को चित्त कहा गया है। मैंने पहले भी बताया था कि अलग अलग दर्शनों में अलग अलग तरीके से चित्त को परिभाषित किया गया है। योग दर्शन में कहा गया है कि मन, बुद्धि, अहंकार का जो सम्मिलित रूप है वो चित्त है। यानी इसमें मन भी है, बुद्धि भी है और अहंकार भी है। जो सांख्य दर्शन के प्रकृति के बाद तीन तत्व हैं, उन तीनों तत्वों को, जिनको अंतःकरण भी कहा जाता है, उसी को यहाँ पर चित्त की संज्ञा दी गई है। वास्तव में यह चित्त ही है जो मानव को सांसारिक बंधनों में बांधने का काम करता है और यही वह चित्त है जो मानव को समाधि की अवस्था तक लेके जाने का भी कार्य करता है। वेदांत दर्शन के अनुसार चित्त को अंतःकरण के एक अंग के रूप में माना गया है। इन्होंने मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त
इसका वर्णन किया है। जहाँ योग दर्शन में मन बुद्धि अहंकार के सम्मिलित स्वरूप को चित्त कहा गया था, वहीं वेदांत ने 4 अंगों को परिभाषित किया है, मन बुद्धि अहंकार और चित्त, जिसमें मन का कार्य है संकल्प और विकल्प, बुद्धि का कार्य है निश्चय करना, अहंकार का कार्य है सत्तात्मक भाव लाना और चित्त का कार्य है स्मरण करना यानी याद रखना। जैसे कि कहीं ना कहीं योग दर्शन में भी इसी तरह की बात हुई है कि जितने भी कर्म संस्कार हैं वो सब जाके चित्त में ही एकत्रित होते हैं। तो इस प्रकार से वेदांत ने चित्त को अंतःकरण के एक अंग के रूप में प्रस्तुत किया है। वहीं सांख्य दर्शन ने महत तत्व को चित्त की संज्ञा दी है, अर्थात प्रकृति से उत्पन्न जो प्रथम व्यक्त तत्व है, जिसको हम बुद्धि कहते हैं, जिसकी चर्चा की जा सकती है, जिसको व्यक्त किया जा सकता है, उस बुद्धि पर जब चेतन पुरुष का प्रकाश पड़ता है उसको ही चित्त की संज्ञा सांख्य दर्शन में दी गई है। चेतना के संयोग से बुद्धि चित्त कहलाती है। पुरुष के संपर्क से बुद्धि चेतनत्व को प्राप्त करती है, इसलिए उसे चित्त कहा जाता है। इस प्रकार सांख्य दर्शन महत तत्व अर्थात बुद्धि को ही चित्त मानता है। और योग दर्शन ने, हमने पहले भी चर्चा करी कि मन बुद्धि अहंकार के सम्मिलित स्वरूप को ही चित्त की संज्ञा दी है या उसको चित्त माना है। इस चित्त का निर्माण भी प्रकृति से हुआ है और ये प्रकृति त्रिगुणात्मक है, इसलिए चित्त भी त्रिगुणात्मक है। इस चित्त में भी 3 गुण विद्यमान होते हैं। इन गुणों की चर्चा हमने अपने पहले वीडियो में भी बहुत विस्तार से की थी और उस वीडियो का लिंक भी मैं अपने इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें प्रकृति का जड़त्व और पुरुष का चेतनत्व दोनों ही विद्यमान होते हैं। चित्त को पानी के तालाब की एक संज्ञा दी जाती है कि जिस प्रकार पानी का तालाब होता है शांत होता है, उसी प्रकार चित्त भी जब अपनी सम अवस्था में होता है, सत्व गुण की अवस्था में होता है, तो शांत होता है। और इसके ऊपर वृत्ति रूपी लहरें किसी बाह्य अवरोध के कारण उत्पन्न होने लगती हैं और फिर उस जैसे शांत जल में हम अपने चेहरे को, अपने प्रतिबिंब को देख सकते हैं, लेकिन हिलते हुए जल में जिसमें लहरें उठ रही हों उसमें अपने प्रतिबिंब को नहीं देख सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे समझा जाता है कि ऐसा चित्त जिसमें वृत्तियाँ उत्पन्न हो रही हैं उसमें साधक अपने स्वरूप को नहीं देख सकता है, उसमें प्रतिष्ठित नहीं हो पाता है। और जब ये चित्त की वृत्तियाँ शांत हो जाएंगी तो साधक जो होगा अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाएगा, उसका दर्शन कर पाएगा, जो कि कहीं ना कहीं समाधि की ही अवस्था बताई गई है। और यही योग का लक्ष्य भी है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहा है। चित्त के स्वरूप में हम मुख्य रूप से 3 विशेषताओं को देखते हैं। पहला तो है त्रिगुणात्मकता, कि इस चित्त में तीनों गुण विद्यमान होते हैं और अलग अलग स्तर पर अपना कार्य करते हैं। फिर इसमें जड़त्व है कि चित्त अचेतन अर्थात जड़ है, क्योंकि चित्त की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है और प्रकृति जड़ और अचेतन है, इसलिए चित्त भी जड़ और चेतन होता है। यह प्रकृति का सात्विक परिणाम है और पुरुष के सबसे निकट है। आत्मा और चित्त एक समान प्रतीत होते हैं, इन्हें अलग अलग देखना बहुत कठिन है। इसी प्रकार जड़ चित्त भी चेतन प्रतीत होता है। चित्त में जब तक चेतन पुरुष का प्रकाश नहीं पड़ता तब तक चित्त किसी भी विषय का ज्ञान प्रदान नहीं कर पाता है। इसके लिए पुरुष के चेतनत्व की आवश्यकता होती है। इसी के साथ तीसरा जो विशेषता है वह है चंचल और परिवर्तनशील। इस चित्त को चंचल और परिवर्तनशील कहा गया है क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से चित्त जो है विषयों के संपर्क में बार बार आता रहता है और वह विषय के स्वरूप को अपना स्वरूप समझ बैठता है। विषयों में संपर्क होने से चित्त में सदैव परिवर्तन होता रहता है। इन्हीं परिवर्तनों को ही वृत्ति कहा गया है कि जो हमारी इंद्रियों के विषय हैं वो उसको देखते हैं या सुनते हैं, कुछ भी बाहरी चीज़ हम सुनते हैं उन पर विचार करने लगते हैं और इसी के कारण वृत्तियाँ उत्पन्न होने लगती हैं। आइए अब जानते हैं चित्त की भूमियों के विषय में कि चित्त की भूमियाँ अर्थात चित्त की अवस्थाओं को ही चित्त की भूमियाँ कहा गया है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में इन भूमियों की चर्चा नहीं की है, इसका वर्णन हमको व्यास भाष्य में मिलता है। चित्त की 5 भूमियों का वर्णन महर्षि व्यास ने
अपने ग्रंथ व्यास भाष्य में किया है, जो कि हैं मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। पहली अवस्था है मूढ़ अवस्था, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि जो ये अवस्थाएं हैं ये 3 गुणों के आधार पर ही अलग अलग मानी गई हैं। जब चित्त में जिस गुण का प्रादुर्भाव ज़्यादा होता है उसी के आधार पर चित्त की अवस्था का निर्माण होता है। इस अवस्था में जो मूढ़ अवस्था है तमोगुण की प्रधानता रहती है। इसके कारण जड़त्व, अकर्मण्यता का भाव इस व्यक्ति में बना रहता है। इसी जड़त्व और अकर्मण्यता का नाम मूढ़ है। इस अवस्था में रज और सत्व गुण दब जाते हैं, गौण हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति विवेक शून्य हो जाता है तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह के वशीभूत होता रहता है। वह शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करता है। ऐसे मनुष्य की प्रवृत्ति अज्ञान, अधर्म, राग और अनैश्वर्य में रहती है। ऐसे मनुष्य सदैव पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं। जैसे कि हम अपने आसपास देखते भी हैं, ऐसे व्यक्ति जो दूसरों को कष्ट देते हैं और उसमें ही आनंद प्राप्त करते हैं, और साधारण भाषा में उनको मूर्ख या मूढ़ या दुष्ट कहा जाता है। ऐसी चित्त की अवस्था वाला जो व्यक्ति है उस अवस्था को मूढ़ अवस्था कहा जाएगा। दूसरी अवस्था है क्षिप्त अवस्था। क्षिप्त अवस्था में रजोगुण की प्रधानता होती है और तमोगुण तथा सत्वगुण दबे रहते हैं। इस अवस्था में राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि तथा साथ साथ धर्म, अधर्म, राग, विराग, ज्ञान, अज्ञान, ऐश्वर्य, अनैश्वर्य आदि में चित्त प्रवृत्त रहता है। रजोगुण चंचल है, इस कारण चित्त किसी एक विषय पर स्थिर नहीं रह पाता है और इस विषय की प्राप्ति होने के बाद दूसरे विषय की ओर भागने लगता है। जब रजोगुण तमोगुण से प्रभावित रहता है तो चित्त अधर्म, अज्ञान, अनैश्वर्य आदि में प्रवृत्त होता रहता है। वहीं जब रजोगुण सत्वगुण में प्रभावित होता है तो चित्त धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्य आदि में प्रवृत्त होता है। यह अवस्था साधारण सांसारिक मनुष्यों की कही जाती है, क्योंकि हम कभी इधर और कभी उधर, कभी हम धर्म का पालन करने लगते हैं, कभी हम अधर्म का पालन करने लगते हैं। तो जो आम जनमानस, जो आम साधारण व्यक्ति की जो अवस्था है वो क्षिप्त अवस्था कही गई है। इसमें रजोगुण की प्रधानता अधिक होती है और वो रजोगुण कभी तमोगुणों के साथ मिल जाता है तो अधर्म का रास्ता व्यक्ति अपना लेता है, और जब यही रजोगुण सत्वगुण के साथ मिल जाता है तो व्यक्ति धर्म का रास्ता अपनाने लगता है। इसके बाद जो तीसरी अवस्था आती है वो है विक्षिप्त अवस्था। यह अवस्था पहली 2 अवस्थाओं से उच्च कोटि की अवस्था है, परंतु यह अवस्था भी चित्त की वास्तविक या स्वाभाविक अवस्था नहीं है। इस अवस्था में चित्त में सत्वगुण की प्रधानता होती है, रजोगुण और तमोगुण दबे होते हैं। इस अवस्था की प्राप्ति निष्काम कर्म करने तथा राग, द्वेष, काम, क्रोध, मोह और लोभ को छोड़ने से प्राप्त होती है। चित्त की इस अवस्था में सत्व गुण के बने रहने से मनुष्य की प्रवृत्ति धर्म, ज्ञान, वैराग्य तथा ऐश्वर्य में होती रहती है। परंतु चित्त में जब रजोगुण की प्रवृत्ति हो जाती है, कि कभी कभी वहाँ पे रजोगुण भी उपस्थित हो जाता है, तो चित्त विक्षिप्त रहता है, जिस कारण चित्त में क्षोभ उत्पन्न होता है। इसलिए इस अवस्था को विक्षिप्त अवस्था कहते हैं। यह अवस्था श्रेष्ठ मनुष्यों की तथा जिज्ञासुओं की होती है। मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त यह तीनों ही चित्त की वास्तविक अवस्थाएं नहीं हैं और इससे ही मनुष्य बार बार कर्म करता है और उस कर्म फल को भोगने के लिए पुनः पुनः इस संसार में जन्म लेता है। इसके बाद चौथी जो अवस्था है वो है एकाग्र अवस्था। जब एक ही विषय में सदृश वृत्तियों का प्रवाह चित्त में निरंतर बना रहे तब उस अवस्था को एकाग्र अवस्था कहते हैं। यह चित्त की स्वाभाविक अवस्था है। इस अवस्था में चित्त पर बाह्य विषयों तथा रजोगुण तथा तमोगुण का प्रभाव नहीं रहता है। तब चित्त चमकते हुए स्फटिक मणि के समान निर्मल और स्वच्छ हो जाता है। इस अवस्था में सत्व गुण के कारण रजोगुण और तमोगुण का पूरी तरह से अभाव हो जाता है तथा साधक का चित्त किसी एक बिंदु पर केंद्रित हो जाता है। इस अवस्था को हम ध्यान की अवस्था भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एकाग्रता व्यक्ति के अंदर आ जाती है। जो अंतिम अवस्था है, पांचवी अवस्था, वो है निरुद्ध अवस्था, जिसे विवेक ख्याति की स्थिति प्राप्त होने पर साधक को चित्त और पुरुष के अलग अलग होने का साक्षात्कार हो जाता है। तब साधक को उस विवेक ख्याति की अवस्था से भी वैराग्य हो जाता है, क्योंकि विवेक ख्याति भी चित्त की एक वृत्ति ही है। इस वृत्ति के भी निरुद्ध हो जाने पर साधक का चित्त निरुद्ध अवस्था को प्राप्त होता है। इस अवस्था में रूप, जन्म के अविद्या आदि
पांचों क्लेश सहित कर्म संस्कार नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस अवस्था को असंप्रज्ञात समाधि तथा निर्बीज समाधि कहते हैं। इससे ही साधक का चित्त परम शून्य अवस्था को प्राप्त होता है। इसी प्रकार ये 5 जो भूमियां हैं या अवस्था हैं, ये व्यक्ति के भी अवस्था हैं। और अगर हम इसको व्यक्तित्व के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि जब हम योग दर्शन के अनुसार व्यक्तित्व की बात करते हैं तो इन्हीं भूमियों के आधार पर व्यक्तित्व की भी स्थापना हम यहाँ पर कर सकते हैं कि जो व्यक्ति मूढ़ है, चित्त है, विक्षिप्त है, एकाग्र है, निरुद्ध है, तो उसी आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व का भी वर्णन किया जाएगा। इस प्रकार हमने आज चित्त के स्वरूप को और उसके भूमियों के विषय में चर्चा की। आने वाली वीडियो में हम चित्त की वृत्तियों के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे और इसी प्रकार अन्य जो महत्वपूर्ण विषय योग दर्शन के अंतर्गत आते हैं उनके बारे में विस्तार से आने वाली वीडियोज में चर्चा की जाएगी। इसके लिए हमारे साथ बने रहेंगे। पुनः एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हरि ओम।